एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग फिर से आपके साथ प्रेजेंट है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टेस्ट का नाम है वो है हमारा यूरिन प्रोटीन टेस्ट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन इन यूरिन टेस्ट। ठीक है, आज इस टेस्ट के बारे में हम आपको सभी डिटेल्स बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, ये कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है, ये सभी बातें आज आपको हम लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रोटीन इन यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन प्रोटीन टेस्ट, यानी कि एक यूरिन प्रोटीन टेस्ट क्या होता है। तो A protein in urine test measures protein in your urine, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन का कितना मात्रा है वो इसको पता करता है। ठीक है, नॉर्मली यू हैव वेरी लिटिल प्रोटीन इन योर यूरिन। नॉर्मली क्या होता है इन जनरल कि हमारे जो यूरिन होते हैं उसमें जो प्रोटीन का मात्रा होता है वो बहुत कम होता है। A large amount of protein in urine may mean that you have a problem with your kidneys. अब अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन का मात्रा पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आपके किडनी से कोई प्रॉब्लम है। Kidneys are organs that filter extra water and waste out of your blood to make urine. अब ये किडनी क्या काम करता है? तो किडनी का क्या काम है कि वो आपके बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो गंदगी होता है वो आपके ब्लड से निकाल के यूरिन में बदल देता है। ठीक है, यानी कि ये जो किडनी है ये यूरिन बनाने का काम करता है और ये एक ऑर्गन होता है। ठीक है, Proteins are large molecules that are essential for your body to work properly. अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत है। बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। प्रोटीन इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर ब्लड। अब ये जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में हर जगह पाया जाता है, हमारे खून में भी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी, हर जगह। ठीक है, When your kidneys clean waste from your blood, tiny filter prevent the large protein molecule from leaving your body through urine. अब ये जब जो किडनी है वो हमारे बॉडी या फिर ब्लड से जितना गंदगी है वो जब साफ करता है तो ये प्रोटीन जो होता है इसका जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, बड़ा बड़ा जो हिस्सा प्रेजेंट होता है वो कुछ छोटे छोटे फिल्टर के कारण, किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, उसके कारण ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किडनी से निकल नहीं पाते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर किडनी, अगर आपके किडनी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो प्रोटीन कैन लीक इनटू योर यूरिन। अब ये जो प्रोटीन होगा ये आपके यूरिन में लीक कर जाएगा, क्योंकि अगर फिल्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स ये जो बड़ा बड़ा प्रोटीन है आपके यूरिन में एंटर कर जाता है। इसका मतलब आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। High levels of protein in your urine over a period of time may be the first sign that kidney disease or another condition has damaged filters in your kidney. अब आपके यूरिन में अगर ये जो प्रोटीन होता है इसका मात्रा बहुत ज्यादा है तो इसका यही मतलब है कि आपका किडनी में कोई बीमारी हो रखा है, नहीं तो किसी चीज के कारण आपका किडनी जो है वो डैमेज हो गया है, जिसके कारण उसमें जो फिल्टर लगा हुआ था प्रोटीन को दूर रखने के लिए वो अच्छे से काम करना बंद कर चुका है, जिसके कारण प्रोटीन जो है अब फिल्टर तो काम कर नहीं रहा है तो प्रोटीन यूरिन से पास हो जा रहा है। ओके, A protein in urine test can help you find kidney damage early so you can make changes to protect your kidneys. अब ये प्रोटीन इन यूरिन यानी यूरिन प्रोटीन टेस्ट जो होता है ये आपको कोई भी किडनी डैमेज अगर हुआ है, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो गया, अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो ये आपको बहुत अर्ली स्टेज में ही इसके बारे में बता देता है। इससे क्या होता है कि आप जल्द से जल्द ऐसे स्टेप्स ले पाते हैं जिससे आपका किडनी जल्दी ठीक हो सके। ओके, अब आता है हमारा टॉपिक कि ये जो यूरिन प्रोटीन टेस्ट है ये क्यों यूज होता है। तो अ प्रोटीन इन यूरिन टेस्ट इज ऑफन पार्ट ऑफ अ यूरिनलाइसिस, यानी कि अब ये जो यूरिन प्रोटीन टेस्ट होता है ये एक यूरिनलाइसिस करके टेस्ट है, उसका एक
हिस्सा होता है, ठीक है। और टेस्ट दैट मेजर्स डिफरेंट सेल्स, केमिकल्स एंड सब्सटेंस इन योर यूरिन। अब यूरिन एनालिसिस क्या है, तो ये आपके जो यूरिन होता है, यूरिन का सैंपल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल को, केमिकल को और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको वो जांचता है, यूरिन एनालिसिस। और यूरिन एनालिसिस का ही एक हिस्सा है हमारा यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। यूरिनलाइसिस इज यूज टू चेक योर जनरल हेल्थ। यूरिनलाइसिस आपकी जनरल जो हेल्थ होता है उसको चेक करने के लिए यूज होता है। दिस टेस्ट में ऑल्सो बी यूज टू डायग्नोज और मॉनिटर किडनी डिजीज एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो टेस्ट है ये किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि नेक्स्ट है हमारा Why do I need a protein in urine test, यानी कि यूरिन प्रोटीन टेस्ट का जरूरत क्यों पड़ सकता है। तो your healthcare provider may order a protein urine test as part of your regular checkup or if you have symptoms or of kidney disease, यानी कि अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड दिक्कत का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तब डॉक्टर आपको ये रेकमेंड कर सकता है। नहीं तो अगर आपका जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए अगर आप जाते हैं हमेशा तो उसमें भी ये वो जोड़ के दिए हुए रहता है आपको कि आप ये भी करवाइएगा साथ में, ताकि आपका पूरा बॉडी साथ में चेक हो सके रूटीन चेकअप में। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम का सिम्टम देख रहे हैं तो विद सम टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज सच एज क्रोनिक किडनी डिजीज यू मे नॉट हैव सिम्टम्स अंटिल द लेटेस्ट स्टेज ऑफ डिजीज। दीज सिम्टम्स इंक्लूड, अब किसी टाइप का किडनी डिजीज जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज। अब क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत लंबे समय तक इसका सिम्टम्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको ये बीमारी हो रखा है या नहीं। तो अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं मैं ये आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर ये देखने को मिल रहा है तो आप ये टेस्ट कराने जरूर जाएं, ओके। पहला है हमारा स्वेलिंग इन द हैंड, सैंड फीट और पफी आईलिड्स, यानी कि आपके हाथ में सूजन, पैरों में सूजन और आंख जो है वो जो फूल जाते हैं, वैसा अगर आपको हर दिन देखने को मिल रहा है अपने आप में तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा, ड्राई स्किन, इचिंग और नमनेस, आपका स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको जो है खुजली हो रही है बॉडी में और सुन आपका बॉडी पड़ जा रहा है, आपका जो हाथ पैर है वो सुन पड़ जा रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है, हमेशा देखने को मिलता है एक रेगुलर बेसिस पे, तो भी आप ये टेस्ट करवाना चाहिए आपको। इंक्रीज और डिक्रीज यूरिनेशन, अगर आप जितनी बार पहले टॉयलेट जाते थे पेशाब करने उससे ज्यादा जा रहे हैं या उससे कम जा रहे हैं तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। यूरिन दैट इज ब्लडी और फोमी, आपका जो यूरिन है उसमें या तो खून आ रहा है नहीं तो फोमी है, उसमें फोम का टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, यानी कि आपको भूख लगना बंद हो गया है और आपका वेट जो है वो घटता चला जा रहा है। इसके बाद मसल क्रैम्प, आपके हाथ पैर के जो मसल हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, चक्कर आना, उल्टियां होना, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होना। इसके बाद स्लीपिंग प्रॉब्लम, रात में नींद नहीं आती है उसमें दिक्कत हो रही है। लास्ट है ट्रबल थिंकिंग क्लियरली, आप किसी भी काम के लिए अगर बैठ रहे हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई चीज जो है वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, पुरानी चीजें आपको अच्छे से याद नहीं रह रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपका रिलेटेड है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज से। ये अगर सिम्टम्स देखने को आपको मिल रहे हैं इसमें से कोई भी, तो आप ये जो यूरिन प्रोटीन टेस्ट होता है ये एक बार जरूर जाके करवा लें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे है हमारा कि प्रोटीन इन यूरिन में बी एन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज बिफोर यू इवन हैव सिम्टम्स। प्रोटीन इन यूरिन, अगर यहाँ आपके यूरिन में प्रोटीन का मात्रा है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी किडनी डिजीज, किडनी के बीमारी के अर्ली स्टेज में है जहाँ पे आपको सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। तो जो आपका जो डॉक्टर होता है हो सकता है कि प्रोटीन इन यूरिन टेस्ट आपको रेकमेंड करे अगर आप हाई रिस्क पे हैं किसी भी किडनी डिजीज के। अब
किडनी डिजीज के हाई रिस्क पे आप कैसे हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज। अगर आपके पूरे परिवार में आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को या फिर आपके भाई बहनों को अगर जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रही है तो ये बहुत ज्यादा चांस है इसका कि ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको कहा जाएगा कि आप किडनी डिजीज के हाई रिस्क पे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर आपका फैमिली हिस्ट्री चेक करके भी आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा कि कहीं अगर ऐसा हिस्ट्री रहा है तो आपको तो नहीं वो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट रहे हैं तब भी ये टेस्ट जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी हाई रहता है तब भी ये टेस्ट जरूरी है। नहीं तो हार्ट डिजीज, दिल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, दिल का कोई भी बीमारी है, दिल का प्रॉब्लम है, तो आपको ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें इसमें से कोई भी आपको अपने आप में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि आप किडनी की बीमारी के बहुत हाई रिस्क पे हैं। अगर आपको सिम्टम्स देखने को नहीं भी मिल रहे हैं तो ठीक है, तो डॉक्टर आपको ये जो टेस्ट होता है यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ये जरूर रेकमेंड करता है एक बार चेक करने के लिए। ठीक है, Taking certain prescription and over-the-counter medicine can damage your kidneys too. अगर आप ऐसी कुछ दवाइयां ले रहे हैं जो डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं किए हैं, खुद से आप रिसर्च करके ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपका किडनी को भी इफेक्ट करता है, तो इसके कारण आपका किडनी और डैमेज हो सकता है। जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs such as acebuprophen and naproxen sodium can harm the kidneys if you take them for a longer period or if you have a certain medical condition. अब इस एग्जाम्पल में क्या है, तो ऐसा कोई भी दवाई जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो, ठीक है। अब उसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है, तो NSAIDs आता है, जैसे कि उसमें क्या क्या है, तो हमारा है एसिबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम, ये दो हमारे एग्जाम्पल्स है। अगर ये किसी दवाई में आपके इंक्लूडेड है तो ये आपके किडनी को और डैमेज कर सकता है, तो आप इसको अवॉइड करें। आप डॉक्टर से बात करें कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसी दवाइयां जो है बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो इसी के कारण हो सकता है आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम आया हो। टॉक विथ योर प्रोवाइडर अबाउट योर रिस्क फॉर किडनी डिजीज। ऐसी दवाइयां ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आप कितने रिस्क पे हैं किसी भी किडनी डिजीज के। ओके, अब आता है हमारा यहाँ पे कि विल आई नीड टू डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, क्या मुझे कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी इस टेस्ट के पहले? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको ऐसा कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है यूरिन प्रोटीन टेस्ट के लिए। अगर आपका जो डॉक्टर है वो 24 आवर यूरिन सैंपल के लिए आपको बोला है, तो इसमें हो सकता है कि आपको वो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल दे कि अगर आपको 24 आवर यूरिन सैंपल देना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये डॉक्टर बता देता है कि आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आर देयर एनी रिस्क टू द टेस्ट? ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है इस टेस्ट में। अगर आप ये टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है। यूरिन का सैंपल देने में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है उस पे कि आपने अगर टेस्ट करवाया, आपका रिजल्ट आ गया तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में जो आया उसका क्या मतलब है। If a large number of protein is found in your urine sample, it doesn't always mean that you have a medical problem that needs treatment. देखिए, अब हमेशा मान लीजिए अगर आपको कोई भी टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है एबनॉर्मल, तो इसका हमेशा ये नहीं मतलब होता कि आपको उसके लिए इलाज की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप घर पे कुछ एहतियात बरत के, कुछ ऐसे मेजर्स लेके आप खुद से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो डिहाइड्रेशन के कारण होता है, यानी पानी
कम पीने के कारण होता है। आप पानी पीना ज्यादा कर अपना बढ़ा दीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाना है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए दवाइयों की जरूरत बहुत जगह नहीं पड़ती है, लेकिन लोग क्या है कि वो है कि नहीं मुझे दिक्कत हो गई है, मुझे तो दवाई लेने की जरूरत है, ऐसे ये नहीं ठीक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर घर पे कुछ एहतियात बरत रहे हैं, डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या ये घर पे ठीक हो सकता है, ये करने पे क्या करना चाहिए, क्या क्या आपके खाने में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जिससे ठीक हो सके। तो आप ये कीजिए, दवाइयां लेने से लाख गुना बेहतर है आप अगर ये स्टेप्स ले रहे हैं घर पे, ठीक है। Strenuous exercise, dehydration, diet, stress, pregnancy and other condition can cause a temporary rise in urine protein level। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिहाइड्रेशन है, डाइट है, खाना जैसे आप खा रहे हो उसके कारण, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं उसके कारण, प्रेग्नेंट हैं उसके कारण, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण यूरिन प्रोटीन का लेवल जो होता है कभी कभी बढ़ घट सकता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से बात करना है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए ये बढ़ा हुआ है। कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है जिसके मुझे जो इलाज है वो लेना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बताइए आगे क्या करना है। नहीं तो अगर ऐसा है कि हम इलाज नहीं भी लें तो ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए बताइए कि क्या करना होगा। तो आप डॉक्टर से अच्छे से एक बार बैठ के बात करिए। योर प्रोवाइडर may recommend another urinalysis test to see whether you continue to have a high level of protein in your urine over time। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्टर क्या करेगा कि कुछ कुछ समय पे ही आपका यूरिन प्रोटीन टेस्ट या फिर दूसरे टाइप का यूरिनलाइसिस टेस्ट लेगा, ताकि वो कंफर्म हो सके कि आपका बार बार ये बढ़ा हुआ घटा हुआ आ रहा है या फिर किसी और कारण के कारण ये बढ़ा हुआ था पहली बार और अब ठीक आ रहा है। ये पता करने के लिए डॉक्टर आपका 2-3 बार टेस्ट लेता है। इफ योर यूरिन प्रोटीन रिमेन्स हाई, इट इज लाइकली ऑफ किडनी डिजीज और किडनी डैमेज फ्रॉम अदर कंडीशन। अगर आपका बार बार जो है यूरिन प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपके किडनी में कोई बीमारी है, नहीं तो उसमें कोई डैमेज हो रखा है किसी भी दूसरे कारणों के कारण, ठीक है। The amount of protein in your urine is linked to the amount of kidney damage you may have। यानी कि जितना आपका किडनी डैमेज होगा उतना आपका यूरिन में प्रोटीन का मात्रा पाया जाएगा, ठीक है। बट यू विल नीड मोर टेस्ट टू डायग्नोज व्हाट इज कॉजिंग द डैमेज। अब आपको असलियत में हानि पहुंचा क्या रहा है, इसको पता करने के लिए डॉक्टर 2-3 टेस्ट लिखता है। 2-3 टेस्ट कराने के बाद ही वो आपको एंड में बताएगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, और कंफर्म से, क्योंकि एक टेस्ट के बाद कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये प्रॉब्लम है मतलब बिल्कुल से श्योर होके नहीं बता सकता कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो 2-3 टेस्ट करेगा, उसको पहले उसको अच्छे से स्टडी करेगा, तब आपको बताएगा। क्योंकि ऐसे भी कुछ भी तो नहीं बता सकता ना, वो किसी भी चीज के लिए दवाइयां नहीं दे सकता, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उससे, ठीक है। टू लर्न व्हाट योर रिजल्ट मीन, टॉक विद योर प्रोवाइडर। अब एंड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपका रिजल्ट में क्या, आपका जो रिजल्ट आया है उसका क्या मतलब है, तो इसको पता करने के लिए आप जाइए अपने डॉक्टर से, आराम से बैठ के बात कीजिए कि मेरा रिजल्ट ये है, आप देखिए, बताइए मुझे क्या करना है, क्या हुआ है, क्या क्या इसके लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सभी बातें आपको डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज जो यूरिन प्रोटीन टेस्ट यानी कि प्रोटीन इन यूरिन टेस्ट पे जो डिस्कशन था वो खत्म होता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।